हेलो फ्रेंड्स, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते कोई अरे गए लोग नहीं है वो। मैं बस ये चाह रही थी कि मेरे जानने वाले उनके जानने में तो इज्जत रह जाए बस। और अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम जाने दो इस बात को, रफा दफा करो। मैं कुछ अरसे में एनी को तैयार कर लूंगा, वो चल के माफी मांग ले, ठीक है? तुम ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये तुम? ये लो, खा लो। क्या दूं, सेब? कुछ नहीं खाया जाएगा मुझसे। डॉक्टर ने मना किया है ना, गुस्सा करने से, भूखा रहने से। इधर तो देखो, ये खा लो ना प्लीज। बड़े दिनों बाद ये शर्ट पहनी है, अच्छी लग रही है आप पे। अच्छी लग रही? ठीक है। हाँ लेकिन ये घबराहट इतनी क्यों है? इसे हटाएं चेहरे से। नहीं, घबराया हुआ तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। काम इतना बड़ा है ना, तो अरे क्या हो गया है फराज साहब, एक इंटरव्यू तो है, यहाँ नहीं होगा तो कहीं और दे दीजिएगा। इंटरव्यू नहीं, वो निकाह करने जा रहे भी हैं। तो है। मैंने फाखिर से गाड़ी उधार ली है, जरा रोक रहेगा ना। आप तो कह रहे थे कि मैंने इससे ब्लॉक कर दिए। अरे यार, ब्लॉक ही कर दिया था। पता नहीं दूसरे नंबरों से कॉल करती है तो कर दूंगा ना इसे भी ब्लॉक। क्यों परेशान होती हो? फिक्र नहीं करो। हाँ, अरे फराज साहब आपका कागज, फराज साहब, अरे फराज साहब कागज आपका पढ़ ले, कागज, पढ़ फराज ले। साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं समीना भाभी, ये फराज साहब का अहम कागज लिफाफे से गिर गया, अभी साइन कराया था हमसे। क्या है ये? क्या दस्तखत कराया? कोई कागजात थे उनके। हाँ, अच्छा, इसके हाथ लग गया। ये तुमसे दस्तखत कराए तुमने किए? हाँ अभी किए हैं। तुम्हें फराज भाई को दूसरी शादी की इजाजत दी है क्या? दूसरी शादी? हाँ, ये तुम्हारे दस्तखत है, ये इसी का इजाजतनामा है। नहीं नहीं समीना भाभी, हम क्यों देने लगे दूसरी शादी की इजाजत? वो तो कहते कि मस्कत जाने के लिए फैमिली वीजा के साइन लेने हैं। शुक्र है पता लग गया अरे पहले। दस्तखत है इस पर। तुमने इजाजत दी है फराज भाई को दूसरी शादी करने की, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना जरूरी है। साइन करने से पहले पढ़ लो। पढ़ लेते हैं कागजात, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी दूसरे से पढ़वा लेते हैं। ये दस्तखत किए, तुमने इजाजत दी है फराज को दूसरी शादी की। अब क्या होगा समीना भाभी, वो शाजिया क्या करें? फाड़ दो ये पेपर। कुछ बताएं समीना भाभी, हम कॉल करें फरहाद साहब को। आप आए, हमारे साथ आए। जिसकी कॉपी है, असली तो उसके पास होगा। अच्छा, गई वही ये भी। एमन, एमन देखो बेटा, ऐसे उदास नहीं हो तुम। देखना, एनी ने जो तुम्हारे साथ किया ना, उसके सामने जरूर आएगा। अम्मी आने के आगे जो आया है ना, उसने मुझे उसी से तो बचाया है। क्या मतलब? उसने तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया है एमन, और तुम कह रही कि उसने तुम्हें बचाया है? जी अम्मी, एनी ने मुझे सिचुएशन से बचाया है जिसमें आप और रायला एमटी मुझे डालने जा रही थी। अच्छा, तो एनी ने अपनी उल्टी पट्टी तुम्हें भी पढ़ा दी है। क्या हो गया एमन तुम्हें? कल को मैं मर मरा गई तो सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? वही होगा जो किस्मत में लिखा होता है। जहीर मामू ने भी तो अपने मौत के डर से फाखिर रहने की जल्दी शादी करते थे। देखा आपने उन्हें, खुश नहीं है वो लोग। मेरी भी अगर इस उम्र में शादी हो जाएगी तो मैं भी उन्हीं मसलों में पड़ जाऊंगी। अभी सही तो कह रही है।
फाखिर ने पता लगा लिया है कि वो लोग कहाँ हैं। अब देर नहीं करो, जल्दी चलो। जी जी चलिए, आप पानी पिए और हम चलते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। अच्छा, तो परेशान हो। अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या बाबर के घर वालों से माफी मांगने जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है फहमी, और तुम अपनी बेटी की शादी की पड़ी हुई है। अरे तुमसे अच्छी तो हमारी भाभियां हमारे साथ खड़ी हैं इस मुश्किल वक्त में। बस भाभी शादी आने वाली होगी तो अनाया को देख लेगी वो, तो हम सब चलते हैं जल्दी से। से नहीं छोड़ सकती मैं उसको। ऐसा करो, चलो तुम लोग जाओ, मैं रुकती। ठीक हाँ? ठीक ठीक है। मैं जरूर अरे जाऊंगी। नहीं, चलो, जाना चलो, मैं भी चाहिए चलती हूँ समीना साथ को तुम्हारे। जाना चलो, चाहिए। चलो सब चलो चलो। आयशा रुक जाए। हाँ हाँ, ये मुझे दो। जाओ जाओ जाओ। फाके जा रहा है। अब होगा क्लेश। तगड़ा वाला। क्या हुआ फराज? तो परेशान क्यों हो तुम? तुम तो बीवी से इजाजत लेकर कानूनी तौर पे ये निकाह कर रहे हो ना? बस मौलवी साहब आते ही हो गए। जब तक तुम ये पेपर्स पे साइन कर दो। पेपर्स क्या है ये? यही कि शादी के बाद तुम अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिलो। ओ तेरी की। ओ क्या क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा इस पे साइन? क्या हो गया शाजिया? तुमने कहा था कि आ गया। मैं शादी के बाद बच्चों से मिल लिया करूंगा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है, और अब तुम। एक मिनट फराज, बहुत तेज जा रहे हो तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों शादियां साथ साथ चलाते रहो, यानी कि घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल तुम यहां से लो और अपना टाइम और तवज्जो तुम वहां पर दो। ऐसा क्यों चाहूंगी मैं? शाजिया, ये वादा खिलाफी है। हमारे बीच में ये तय हुआ था मैंने कि कोई वादा खिलाफी नहीं की। देखो फराज, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम बाहर सेटल हो जाए। उसके बाद भी तो तुमने बीवी बच्चों से दूर ही रहना है ना। शाजिया, तुम्हें पता है मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। मैं जा ऐसे प्यार करता था, आ ऐसे गया। धोखा थोड़ी करता। फाके। बख्शो, गेट खोल दो, मौलवी साहब आए होंगे निकाह पढ़ाने के लिए। मौलवी आज दी माँ आई मौलवी है। आज मौलवी आ गए। कुछ नहीं आज होता फराज, अब मौलवी ये दी सब माँ आई नहीं होता है। अकल लगाएंगे। अरे जूंडा फड़ेगी। ये ठीक नहीं है। फराज भाई, फाकिर कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं आप? धोखे दस्तखत करवा दिया आपने साइका से? नहीं तुम्हारी हिम्मत चलो, कैसे हुई अच्छा है, पूरे फाकिर आया है। दुनिया में मेरा इशारा मिला था? साइका, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, समझाता हूँ मैं। मुझे नहीं समझना। उसको बच्चे भी आ गए। क्यों ना लेके आऊं? देखें आपके बच्चे भी। साइका, जानती थी ना, जानती थी कि उनकी शादी हुई भी है, फिर भी शादी करने चली थी। ये बात तो फराज खुद भी जानता है ना कि वो शादीशुदा है। खुद राजी हुआ है ना ये। अरे राजी हुआ है नहीं, राजी हुआ था। फराज, ये क्या बात हुई? अपनी बीवी और उसके घर वालों को देखते ही तुमने इरादा बदल दिया। धोखा दे रहे हो तुम मुझे। धोखा इन्होंने नहीं, धोखा तुमने किया है। पैसों के झांसे में फंसा के, पैसों की लालच देके बच्चों को बर्बाद करने चली थी। शर्म करो कुछ। इस जिंदगी में एक बात तो समझ में आ गई साइका, किस तरह के मामलात में इस तरह की औरतों का नहीं, फराज भाई और हबीब जैसे मर्दों का भी हाथ होता है। बिल्कुल। या आयशा सही बोला आयशा ने। जानते हैं आपका बेटा बाहर खड़ा है। इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।